बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। साथ संगत जी, आइए एक नई साखी शुरू करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सीत सदा है कल्याण। लीला रघुवर की, कहीं आए तो सरदार। हाथ जोड़ कर मिले और कल्याण करें। जो संगत जी रामायण की सुंदरकांड की लीला चल रही है और विधन न करें, अगर विधन करेंगे तो उनका कल्याण नहीं होगा। संगत जी, एक पंडित जी बहुत ही अच्छी सुंदरकांड करते थे और भगवान राम की लीला करते थे, प्रवचन करते थे। दूर दूर से संगतें आती थीं और सुंदरकांड का पाठ होता था। कहते हैं जहाँ सुंदरकांड का पाठ होता है, महाराज पंडित जी एक आसन लगाते थे और वीर हनुमान जी को बुलाते थे। संगत जी, हनुमान जी प्रकट होते हैं किसी न किसी रूप से। मैंने देखा है कई जगह बंदर भी संगत जी आते हैं और कथा सुनते हैं। हम लोग महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक आसन लगाया जाता है और हनुमान जी को प्रकट होते हैं। पंडित जी रोज कथा करते थे और दूर दूर से लोग प्रवचन सुनते थे। उसमें से संगत जी एक व्यक्ति 3-4 दिन से प्रवचन सुन रहा था पंडित जी के, और एक दिन कहने लगा, पंडित जी आप एक आसन लगाते हैं हनुमान जी का, मैंने हनुमान जी को कभी देखा नहीं है और आप कहते हैं हनुमान जी आते हैं। उन्होंने कहा कि इसको महसूस करने की बात है, लेकिन एक वो तो सज्जन जो थे, वकील थे, और पंडित जी से बहस करने लगे। कहते हैं कि नहीं, हनुमान यहाँ कोई नहीं आता। उन्होंने कहा ऐसा है कि आप इसको साबित करिए। उन्होंने कहा कि फिर फकीरों से परीक्षा नहीं ली जाती है, लेकिन वो न माने। तो पंडित जी ने कहा जिस आसन को मैं लगाता हूँ, आज उस आसन को आप अपने घर ले जाइए और कल फिर आइएगा, इस आसन को लेकर बिछाएंगे और हम आपको कल ही साबित करेंगे कि सुंदरकांड में हनुमान जी आते हैं कि नहीं। सज्जन जो थे, वकील थे, उस दिन वो आसन अपने घर ले गए। दूसरे दिन कथा प्रारंभ होती है और वकील साहब आ जाते हैं और बड़े श्रद्धा से आसन लगाया जाता है और कथा प्रारंभ होता है। कथा प्रारंभ होने से पहले पंडित जी भगवान से याद करते हैं, आज भगवान आपकी परीक्षा है, आज वीर हनुमान जी आप ज़रूर यहाँ कथा पे आना, नहीं तो आएंगे तो मैं कथावाचक बंद कर दूंगा और संन्यास ले लूँगा। कथा प्रारंभ होती है, कथा समाप्ति होती है और पंडित जी वकील साहब से कहते हैं कि जो ये आसन है आप इसको उठाइए, देखिए उठता है कि नहीं। और वकील साहब उस आसन को जैसे ही हाथ लगाते, आसन नहीं उठता, वो धीरे धीरे भारी हो जाता है। बड़ी मुश्किल करते हैं। वकील साहब कहते हैं कल तो इस आसन में बहुत ही हल्का था, आज ये भारी क्यों हो गया है। तब पंडित जी कहते हैं इसमें हनुमान जी की शक्ति आ गई है। क्यों? जब रावण के दरबार में अंगद ने जब पैर जमाए थे और बहुत से लोग उसके पैर को उठा ना पाए थे, उस समय हनुमान जी ने उसके पैरों पे शक्ति दे दी थी। आज उसी आसन में हनुमान जी की शक्ति आ गई और वकील साहब उस आसन को नहीं हटा पाए। आखिर में उन्होंने हार मान ली और कहा हाँ, लगता है कि हनुमान जी आते हैं। आइए अब है आपको जबलपुर के दरबार में 1996 की घटना लिख रहा हूँ।
1996 में मेरी परम पूज्य माता जी जबलपुर दरबार में हैं। जन्मदिन में आपने देखा होगा समाधि के पास संगत जी हनुमान व हवन होता है और माता जी हनुमान में प्रवेश करती हैं। संगत जी उसके बाद की घटना लिख रहा हूँ कि अब जो है माता जी की एक कुर्सी रखी जाती है और हवन होता है, और उसी तरह से जैसे हनुमान जी का आसन लगाते हैं वैसे ही हवन शुरू करने से पहले हम माता जी की कुर्सी लगाते हैं। एक साइड पे घी डालने वाले होते हैं और दो साइड में संगत बैठती है और हवन होता है। हम ये महसूस करते हैं कि जब जब भी हवन होता है परम पूजनीय माता जी हमारी जो होती हैं ये हमारी मन की आंखें नहीं देख सकती हैं। जैसे ही हवन समाप्त होता है हम हड़बड़ी कर जाते हैं टीका लगाने के लिए, और जबकि हमें हड़बड़ी से काम नहीं करना चाहिए और हवन का आनंद लेना चाहिए। संगत जी परम पुण्य माता जी जब 96 की घटना लिख रही हूँ तब संगतें दर्शन करती थी तो समाधि के पास से संगत जी शटर वाले दरवाजे से होकर अंदर परम पुण्य माता जी विराजमान रहती थी, और संगतें विदाई के टाइम पे दोनों तरफ टेबल लगा दिए जाते थे और एक पतली सी लाइन लगती थी और दर्शन करने आते। कभी कभी सेवादारों का टाइम बहुत लग जाता था, 10-20 संगतें भेजते थे और हम लोग को 2-2 घंटा इंतज़ार करना पड़ता। ऐसे ही बीच में संगत जी एक महिला अपने 2 बच्चों को लेकर दर्शन करें। बच्चे भीड़ में आगे निकल गए, उनको एंट्री मिल गई और उनकी माँ को एंट्री नहीं मिली तो माँ सेवादारों से बहुत गुस्से में हो गई और बहुत ही उन्होंने गुस्सा दिखाया कि मेरे बच्चे अंदर चले गए। मैंने किसी तरह सेवादार ने भीड़ से उनको अंदर किया, देखा कि परम पुण्य माता जी विराजमान थी, दर्शन दे रही थी। उन्होंने कहा बेटा आप कहाँ से आए हो? उन्होंने बताया। कहते हैं बेटा जो बाहर सेवा में सेवादार लगे हैं वो कई रातों के जगह होते हैं, वो हमारे आपकी सेवा में लगे हैं, वो एक भगवान राम के दूत हैं, आप उनसे झगड़ा ना किया करो, उनको वो जैसा कहें वैसा करो, आप उनको आशीर्वाद दिया करो कि दिन तरक्की रहें और हम लोग की सेवा में रहें। देखिए परम पुण्य माता जी ने उस महिला को डांटा भी नहीं और बड़े प्यार से अदब से उससे कहा कि उनको आप प्यार दिया करो, आशीर्वाद दिया करो कि वो ऐसी ही सेवा में लगे रहें। और किस तरह से मेरी माँ कितने ठंडे स्वभाव की हैं कि उन्होंने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया। देखिए बाहर वो झगड़ा कर रही थी, अंदर परम पुण्य माता जी को एहसास भी हो गया कि जो महिला झगड़ा कर रही है उसको प्यार से उन्होंने समझाया। ऐसी मेरी माँ ठंडे स्वभाव की है और विदाई देती हैं। संगत जी हम जबलपुर दरबार जाते हैं, वहाँ पे हमारे जबलपुर के बच्चे हमारे लिए महीनों महीनों भर से तैयारी करके सेवा करते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका जो भी आदेश हो, अगर भीड़ है तो हम अपने को कंट्रोल करें, अपने गुस्से को वहाँ करें, क्योंकि वो संगत जी समाधि स्थल है जहाँ हमें अपने को अहंकार या घमंड नहीं दिखाना और ना ऊंची आवाज़ में बोलना है, क्योंकि संगत जी वो हमारी तपोभूमि है, वहाँ हमें झुक के ही रहना है और झुक कर ही संगत जी हमें हजूर का सिमरन करना है। और उसी तरह से मेरी परम पूजनीय माता जी और बाबा जी जन्मदिन में कहीं ना कहीं किसी रूप में रहते हैं जो हम सबको देखते हैं। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम। बोल सांचे।